हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि 12 अक्टूबर 2024 को मुंबई में 3 हमलावरों द्वारा गोली मारकर बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई और ये मामला दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है और इस हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली है। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आखिर क्या कारण था जिस वजह से लॉरेंस गैंग ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो ना देखा हो तो उसे ज़रूर देख लें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बाबा सिद्दीकी की जीवनी को जानेंगे और उनकी शुरुआत से लेकर अंत तक की कहानी जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जियाउद्दीन सिद्दीकी, जिन्हें बाबा सिद्दीकी के नाम से भी जाना जाता है, इनका जन्म 13 सितंबर 1958 को बांद्रा, मुंबई में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल रहीम सिद्दीकी और माता का नाम राजिया सिद्दीकी था। दोस्तों, बाबा सिद्दीकी के माता पिता की सार्वजनिक जानकारी अधिक नहीं है क्योंकि बाबा सिद्दीकी ने अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन में अपने व्यक्तिगत परिवार के बारे में कम ही जानकारी साझा की। दोस्तों, बाबा सिद्दीकी की शिक्षा मुंबई में हुई है। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई बांद्रा से की और इसके बाद महानगर कॉलेज मुंबई से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। उनकी पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा, समाज सेवा के कार्यों में जुड़ गए, जिससे उनका राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ। तो चलिए दोस्तों, एक बार हम फिर सिद्दीकी की राजनीतिक कैरियर पर नज़र डालते हैं। 1977 में एक किशोर के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। उन्होंने उस समय आईएनसी की छात्र शाखा नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के मुंबई चैप्टर के सदस्य के रूप में विभिन्न छात्र आंदोलन में भाग लिए। वे 1980 में बांद्रा युवा कांग्रेस के बांद्रा तालुका के महासचिव बने और अगले 2 वर्षों के भीतर इसके अध्यक्ष चुने गए। उसके बाद 1988 में वे मुंबई युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 4 साल बाद वे मुंबई नगर निगम में नगर पार्षद चुने गए और 5 साल बाद इस पद पर फिर चुने गए। वे 1999 में बांद्रा पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में विधायक बने। बाबा सिद्दीकी 2004 और 2009 में फिर से चुने गए। लगातार 3 कार्यकालों तक सेवा की। सिद्दीकी को 2000 से 2004 तक सेवा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा म्हाडा मुंबई बोर्ड का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। और दोस्तों, बाबा सिद्दीकी को महाराष्ट्र सरकार के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, श्रम, एफडीए और उपभोक्ता संरक्षण राज्य मंत्री भी नियुक्त किया गया था और उन्होंने 2004 से 2008 तक सेवा की थी। 2011 में उन्होंने बांद्रा खार में एक इको गार्डन के निर्माण के लिए वित्त पोषण किया। दोस्तों, बाबा सिद्दीकी हर साल रमजान के दौरान एक बड़ी इफ्तार पार्टी का आयोजन करते थे जिसमें बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक जगत के बड़े बड़े चेहरे शामिल होते हैं। उनकी इस पार्टी में अभिनेता सलमान खान और शाहरुख खान जैसे सितारों की मौजूदगी ने उन्हें और भी प्रसिद्ध कर दिया और इस पार्टी को राजनीतिक और सामाजिक मेलजोल का बड़ा अवसर भी माना गया। दोस्तों, बाबा सिद्दीकी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास और ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए कई कार्य किए हैं और वे स्वास्थ्य सेवाओं, गरीबों की शिक्षा और स्थानीय सुधार के लिए अलग अलग योजनाएं भी बनाई। दोस्तों, यह था बाबा सिद्दीकी का राजनीतिक जीवन। अब मैं आपको इनके पारिवारिक जीवन के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, बाबा सिद्दीकी का परिवार मुंबई में रहता था। बाबा सिद्दीकी की शादी शहजीन सिद्दीकी से हुई थी और इनके 2 बच्चे हैं। एक बेटी जिसका नाम अर्शिया सिद्दीकी है और एक बेटा जिसका नाम जिशान सिद्दीकी है। उनके बेटे जिशान जो राजनीति में सक्रिय हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। जिशान ने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए महाराष्ट्र विधानसभा के चुनावों में भी हिस्सा लिया और अब वे भी समाज सेवा और राजनीति में योगदान दे रहे हैं। दोस्तों, बाबा सिद्दीकी की बेटी के बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि वे परिवार के अन्य सदस्यों की तरह सार्वजनिक रूप से राजनीति या मीडिया पर सक्रिय नहीं है। बाबा सिद्दीकी का परिवार एक ऐसा परिवार माना जाता है जो समाज सेवा में रुचि रखता है और राजनीतिक गतिविधियों में अपनी भूमिका निभा रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि बाबा सिद्दीकी की मौत कब, कैसे और कहाँ हुई। दोस्तों, 8 फरवरी 2024 को उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। बाद में वह 12 फरवरी 2024 को अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। 12 अक्टूबर 2024 दोस्तों, यह दिन बाबा सिद्दीकी की ज़िंदगी का आखिरी दिन था। इस दिन मुंबई में 3 हमलावरों ने बाबा सिद्दीकी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद उन्हें लीलावती अस्पताल ले जाया गया जहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। वह 66 वर्ष के थे। दोस्तों, सूत्रों ने बताया कि सिद्दीकी पर रात करीब 9:30 बजे उनके बेटे जिशान, जो बांद्रा पूर्व के विधायक हैं,
उनके दफ्तर के पास 3 गोलियां चलाई गईं। दो लोगों को हिरासत में लिया गया। उसके बाद कई और कैदियों को हिरासत में लिया गया। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, मुंबई पुलिस ने तलाशी के बीच यह बताया कि इस हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ, जो कि अभी साबरमती सेंट्रल जेल में बंद है। दोस्तों, लॉरेंस गैंग से बाबा सिद्दीकी की क्या दुश्मनी थी, इस पर मैंने पहले ही वीडियो बनाई है, आप उसे ज़रूर देखना। आशा है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।